हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं केवल 3 बिंदुओं को लेकर चर्चा करने वाला हूं। यदि आप इन 3 बिंदुओं का अक्षर से पालन करते हो तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका लक्ष्य कितना ही बड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये बात मान के चलना, यदि आप इन 3 बिंदुओं का अक्षर से पालन करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। चाहे आप कितनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, यदि 3 बिंदुओं का पालन करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत बड़ा डिस्कशन है। तो दोस्तों आपसे मैं एक बार निवेदन करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, और अब तक जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं यहां पर लेकर आता हूं। दोस्तों इससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूं रीट से संबंधित कि आखिरकार कैसे करें रीट की तैयारी। दोस्तों इसमें भी तैयारी सम्मिलित है, चाहे रीट हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, लेकिन इससे पहले मैं रीट से संबंधित एक छोटा सा टाइम लेकर चल रहा हूं। दोस्तों ये जो चर्चा है रीट के अभ्यर्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अन्य जो भी अभ्यर्थी है कंपटीशन के एग्जाम करने वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहे, कुछ ही मिनटों का समय लेने वाला हूं मैं आपका दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं रीट की संबंधित, तो दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए बताने वाला हूं जो भी भर्तियां हैं, जितनी भी आगामी भर्तियां निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जितने भी विभागीय अध्यक्ष हैं उनकी बैठक ली गई है और उनको साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आपके विभाग में कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों की जानकारी दो, जिससे आगे जो भी भर्तियां हैं आगामी भर्तियों की रूपरेखा तैयार करवाई जाए और आगामी भर्तियां निकाली जाएं। तो निश्चित मान के चलना ये सारी चीजों प्रोसेस में, तो बहुत जल्दी आपके सामने नई भर्तियां आने वाली हैं। चाहे आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं टीचर ग्रेड की, चाहे 2nd ग्रेड, चाहे 1st ग्रेड, या अन्य जो भी राजस्थान में होने वाली एग्जाम है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। निश्चित तौर पर राजस्थान से संबंधित तो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि दोस्तों राजस्थान में नई भर्तियों की दोस्तों प्रारंभ हो चुकी है और नई भर्तियां और आने वाली हैं। अब यहां पर रीट से संबंधित जिस प्रकार से मैं आपके सामने जोड़ा हूं, तो इसमें मैं 3-4 बातें बताने वाला हूं। रीट का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और रीट कितने पदों पर आयोजित होगी। इसके बाद जो मैं 3 बिंदु बता रहा हूं उसकी चर्चा करूंगा। अब दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूं कि आखिरकार रीट का पैटर्न, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि रीट में साहब पहले होगी पात्रता, और पात्रता परीक्षा में जो पास हो जाएंगे उनको मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन की सूची जारी कर दी जाएगी, या जो दोस्तों सिलेक्शन का आधार रहेगी वो मुख्य परीक्षा ही रहेगी। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही आपका अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, लेकिन पात्रता परीक्षा पास करना आपको अनिवार्य है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, जैसा कि आप पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया हालांकि पात्रता के बारे में, लेकिन फिर भी कमेंट आते रहते निरंतर रूप से कि साहब हमने वो वाली भर्ती एग्जाम दी है, वो एग्जाम दी है, क्या हमें पात्रता देने की आवश्यकता है, क्या हम पात्र माने जाएंगे? तो मैं आपके लिए बताने वाला हूं दोस्तों, एमपी 2020 के लागू होने के बाद, नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद जितनी भी रीट हुई हैं उन रीटों की पात्रता लाइफ टाइम है। जो 2 रीट है, एक तो है 2021 और एक है 2023 में आयोजित हुई, इन दोनों पात्रताओं की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसका मतलब यदि इन दोनों पात्रताओं को किसी ने पास कर रखा है, इनमें से किसी एक पात्रता को पास कर रखा है, तो दोस्तों वो सीधा मेन एग्जाम के लिए पात्र माना जाएगा, उसको कोई पात्रता की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही पात्रता परीक्षाओं की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इनसे पहले वाले अभ्यर्थी या जो फ्रेशर्स हैं उनको पात्रता परीक्षा की तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी चयन की तो दोस्तों मुख्य परीक्षा ही आधार रहने वाला, लेकिन पात्रता आवश्यक है। अब एक चीज आप ध्यान में रख लो, जो सबसे पहली बड़ी बात है मैं आपको बताने वाला हूं, सिलेबस से संबंधित रीट के से संबंधित मैं पहले जानकारी दे चुका हूं। अब दोस्तों मैं बात करूं कि आखिरकार साहब कैसे करें तैयारी, किस प्रकार से प्लान को एग्जीक्यूट करें, किस प्रकार से प्लानिंग करें, तो आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों जब तक आपके पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जितने भी दिन आपके पास अब बचे हैं पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन आने से पहले आप करें मुख्य परीक्षा की तैयारी। जितना भी सिलेबस आप मुख्य परीक्षा का पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट कर सकें, चाहे 50% सिलेबस करें, चाहे 60% कंप्लीट करें, जितना भी सिलेबस आप कंप्लीट कर सकें पहले आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस करें। अब जैसे ही पात्रता परीक्षा का अनाउंसमेंट होता है तब आप पात्रता की परीक्षा में लग जाएं।
पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। तो जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, इन दिनों का आप फायदा उठाएं। और दोस्तों इन दिनों का लाभ उठाते हो मुख्य परीक्षा का सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें, इसके बाद जैसे डेट अनाउंस होती है तो आप पात्रता की तैयारी करें। तो ये तो हुआ रीट से संबंधित चर्चा। लेकिन मैं जो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाला हूं, आखिरकार गुरुजी वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं जिससे हमारी जो भी कंपटीशन के एग्जाम है उसको पास करने में किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहला जो बिंदु है, एक बात मैं आपके सामने पहले भी बता चुका हूं, एक दोस्तों मोटिवेशन क्वेश्चन मैं आपके सामने हमेशा रखता रहता हूं, फिर उसको दोहरा देता हूं। जब तक सफल ना हो जाओ चैन की नींद त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। हमेशा ध्यान में रख लेना ये, जब तक सफल ना हो जाओ चैन की नींद त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती हो दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको निरंतर रूप से प्रयासरत रहना है। प्रयासरत तो रहेंगे, लेकिन गुरुजी हम प्लानिंग किस प्रकार से बने, आखिरकार किस प्रकार से हम प्रयास करें। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट, आप चाहे दुनिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि इन 3 बातों को आप पूर्ण रूप से अमल में लाएंगे तो कोई भी एग्जाम है निश्चित तौर पर आप उसमें सफल हो जाओगे। इसमें जो दोस्तों सबसे पहला 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, ये 3 बिंदुओं की बात करने वाला हूं जो किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इन 3 बिंदुओं पर अमल करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। सबसे पहला होना चाहिए आपके मन में लक्ष्य केंद्रीकरण। या दोस्तों आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का लक्ष्य आपके दिमाग में निश्चित तौर पर होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब है कि मैं साहब अमुक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, या मैं दोस्तों अमुक जो मुख्य परीक्षा इसकी तैयारी कर रहा हूं, या जो भी आपकी कंपटीशन की एग्जाम है उसका लक्ष्य मतलब वो परीक्षा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि साहब मुझे इस वाली भर्ती में अध्यापक बनना है, या इस वाली भर्ती में पटवारी बनना है, या इस वाली भर्ती में सब इंस्पेक्टर बनना है। तो आपका लक्ष्य हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये मान लो 5 स्टार है, वैसे तो सबकी सब तीनों बिंदु 5 स्टार है, लेकिन ये मोस्ट भी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि आपको निश्चित तौर पर लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है साहब, हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि हमें अध्यापक बनना है और अमुक भर्ती में हमें निश्चित तौर पर सेलेक्ट होना है, या हमें राजस्थान में सब इंस्पेक्टर या अन्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों सबसे पहला तो है लक्ष्य केंद्रीकरण। आपका लक्ष्य केंद्रित होना तैयारी में जरूरी है। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु, निश्चित तौर पर मानिए केवल 3 बिंदु ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला तो है लक्ष्य, दूसरा क्या है दोस्तों, पढ़ाई में निरंतरता। निश्चित तौर पर मान लेना यह एक बहुत बड़ा बिंदु है, निरंतरता। कैसे बताऊं मैं इसको, कभी भी आपकी प्लानिंग इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए कि मुझे आज से 12 घंटे निरंतर पढ़ना है, मुझे आज से 10 घंटे निरंतर पढ़ना है। निश्चित तौर पर मान लो यदि आप इस प्रकार की प्लानिंग लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो आपको छोटी प्लानिंग करनी है कि अभी मैं 2 घंटे निरंतर रूप से पढ़ाई करूंगा, 3 घंटे निरंतर रूप से पढ़ाई करूंगा, लेकिन ये 3 घंटे जो मैंने सोचे हैं ये मुझे डेली पढ़ना ही है, मुझे 3 घंटे तो डेली पढ़ना ही है। आया बात समझ में कि नहीं आया? मतलब अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 3 घंटे का प्लान किया है और मैं 3 घंटे नहीं पढ़ा। चाहे कितनी भी समस्याएं आई हो, चाहे आपकी तबीयत खराब आई हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हुई हो, फिर भी आपको 3 घंटे तो पढ़ना ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने का दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है कि हमारी पढ़ाई में निरंतरता का होना आवश्यक है। जब आप छोटे लक्ष्य बनाओगे, देखो दोस्तों जब मैं ये सोच के चलता हूं ना कि लगभग मुझे 10 घंटे 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ाई करनी है, तो निश्चित तौर पर मान के चल लेना ये वाली प्लानिंग कुछ दिन ही चलती है और ये प्लानिंग फेल हो जाती है। लेकिन जब आप छोटे स्तर पर या छोटे लक्ष्य बनाते हो, जैसे मैं 3 घंटे निरंतर पढ़ाई करूंगा और अपने सिलेबस को ध्यान में रखते, तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको मैं बताऊंगा कि मुझे 3 घंटे डेली पढ़ना है। इसके बाद अपनी उस स्ट्रेटेजी को बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ कि मैं 3 घंटे, अब प्लानिंग मेरी चल रही 3 घंटे में यदि प्रॉपर रूप से काम कर रहा हूं, अब 1 घंटे बढ़ाओ, 4 घंटे तैयारी करते रहो निरंतर, 4 घंटे मुझे रोज पढ़ना है, चाहे कितनी समस्याएं आई रहे, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, कितने भी कारण रहे हो, आपको 3-4 घंटे पढ़ना ही है। जैसे आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे 4 घंटे को, फिर आप अपनी और तैयारी को बढ़ाओ। तो आप निश्चित तौर से यदि इस तरीके से प्लान करोगे तब तो है सारी चीजें सही। एक जो तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है दोस्तों
जो आपकी परीक्षा है ना, उस परीक्षा का सिलेबस, उस परीक्षा की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना। देखो सिलेबस यदि मेरे ध्यान में है, मैं निरंतर तैयारी कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर दोस्तों 100% मैं लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि मैं 3 बिंदुओं को दोस्तों ध्यान में रखकर किसी भी परीक्षा की तैयारी करूंगा, ज्यादा आपको कुछ ज्यादा दोस्तों इसमें डिप्रेशन वाली बात नहीं, मौज मस्ती के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और दोस्तों उन लक्ष्यों पर आप काम करते रहें। लक्ष्य दोस्तों सबसे बड़ा लक्ष्य तो आपका जो परीक्षा है उस परीक्षा में पास होना है, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य में ऐसे कह रहा हूं कि मुझे अब 4 घंटे या 3 घंटे का, ये 3-4 घंटे में मुझे ये मैटर पढ़ना है, तो उस मैटर को ढंग से पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, निरंतर पढ़ो, तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से, मोटिवेशन कहां है, मोटिवेशन आदमी के अंदर, खुद के अंदर होता है, सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। तो ये जब तीनों चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, जब छोटे छोटे लक्ष्य आप प्राप्त करने लग जाओगे 3-3, 4-4 घंटे वाले, तो निश्चित तौर पर आप बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों ये लगन होनी चाहिए, जिस दिन लगन लग गई ना, तो उस दिन समझ लेना कि आप 100% सफल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी आपके मन में कुछ भी असमंजस है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान लें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।